उसने देखा तक नहीं, मैंने उसे बताया तक नहीं, हमने खेला तक नहीं और उसने पूछा तक नहीं। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज के इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूं और इतनी आसानी से सीखेंगे फॉर्मूले के माध्यम से कि इस क्लास को करने के बाद से आपको ऐसे वाक्य की इंग्लिश आ जाएगी और आप बोलना भी शुरू कर दोगे। तो यहाँ मीनिंग क्या बन रहा है वाक्यों का कि कर्ता ने किसी कार्य को किया तक नहीं, यानी उसे किसी कार्य को किया तक नहीं, उसने बोला तक नहीं, उसने पूछा तक नहीं। इस तरह के वाक्य को आज हम सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का एक पीडीएफ तैयार किया है, कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें आपको 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले मिल जाएंगे जो हम रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं। और हर एक फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 5 से 6 एग्जाम्पल, जिसके जिसके आधार पर आप वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। मात्र 150 रुपीज प्राइस है और मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा वो फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब इतने क्लास में हमने देखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। कर्ता यानी कौन हो गया? मैं, तुम, वो, वे, दे, ही, शी, इट, आई, ये सब हो गए सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर प्लस डिड नॉट इवन। डिड नॉट इवन का ही मतलब होता है तक नहीं, तक नहीं। ये बात जो हो रही है ना, वो पास्ट की हो रही है कि उसने इस कार्य को किया तक नहीं, इस कार्य को किया तक नहीं, यानी उसने नहीं किया। तो हो जाएगा डिड नॉट इवन। डिड नॉट इवन, डिड नॉट इवन का ही मतलब होता है तक नहीं, डिड नॉट इवन यानी नहीं। अब ये कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा, इसे याद में रख लेना है, डिड नॉट इवन। फिर प्लस आएगा क्रिया। अब वो कौन सी क्रिया है जिसको उसने किया तक नहीं, वो हम क्रिया में लिख देंगे। अब वो क्रिया क्या होता है? जाना, उठना, बैठना, सोना, खाना, ये सब क्रियाएं होती है जो कि सिचुएशन के हिसाब से हम V1 फॉर्म में उसे लिख देंगे। जैसे उसने देखा तक नहीं, तो देखा क्या हो गया? देखा एक क्रिया हो गई। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट इवन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम 1 बाय 1 वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है उसे देखा तक नहीं। हम बोल सकते हैं उसने देखा तक नहीं, उसने देखा तक नहीं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसने देखा तक नहीं। तो उसने हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ही। फिर आएगा डिड नॉट इवन, तक नहीं, तो डिड नॉट इवन, डिड नॉट इवन, ही डिड नॉट इवन। अब देखा, V1 क्या हो जाएगा? देखना, तो हो जाएगा ही डिड नॉट इवन सी, उसने देखा तक नहीं। तो ही डिड नॉट इवन सी, उसने देखा तक नहीं। अब नेक्स्ट वाक्य लिख देंगे मैंने उसे बताया तक नहीं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई। फिर डिड नॉट इवन, तो डिड नॉट इवन, डिड नॉट इवन, डिड नॉट इवन, आई डिड नॉट इवन। अब क्रिया क्या है? तो वो है बताना। तो आई डिड नॉट इवन टेल, टेल। अब किसे? उसे, तो हिम। आई डिड नॉट इवन टेल हिम, मैंने उसे बताया तक नहीं। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। नेक्स्ट है कि हमने खेला तक नहीं, यानी खेलने का काम हमने किया तक नहीं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमने। तो हमने की इंग्लिश होती है वी। फिर लिख देंगे हम डिड नॉट इवन, तो वी डिड नॉट इवन, वी डिड नॉट इवन, वी डिड नॉट इवन यानी तक नहीं, डिड नॉट इवन। अब क्रिया, अब क्रिया क्या है यहाँ पर? खेलना, ये हमारा हो गया V1। तो क्या होंगे? प्ले। तो ही डिड नॉट इवन प्ले यानी हमने खेला तक नहीं। अब नेक्स्ट है कि उसने पूछा तक नहीं, उसने पूछा तक नहीं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? उसने, ये हो गया सब्जेक्ट। तक नहीं के लिए हम लिखते हैं इवन डिड नॉट, और पूछना हमारा क्रिया हो गया। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश हो जाती है ही। फिर तक नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिड नॉट इवन। तो ही डिड नॉट इवन, ही डिड नॉट इवन, ही डिड नॉट इवन। पूछना तो हो जाएगा आस्क, ही डिड नॉट इवन आस्क, यानी उसने पूछा तक नहीं। तो ही डिड नॉट इवन आस्क। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट वाक्य है वह यहाँ आया तक नहीं, वह यहाँ आया तक नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। तो वह के लिए हम इंग्लिश कहते हैं ही। फिर हो जाएगा डिड नॉट इवन, तो ही डिड नॉट इवन, ही डिड नॉट इवन, ही डिड नॉट इवन। अब उसने तक नहीं, क्या क्रिया क्या है? आना, तो ये V1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट इवन
कम, कम यहाँ, तो हियर, ही डिड नॉट इवन कम हियर, यानी वह यहाँ आया तक नहीं, वह यहाँ आया तक नहीं, इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है तुमने सुना तक नहीं, तुमने सुना तक नहीं, तो क्या हो जाएगा यू, यू क्या हमारा सब्जेक्ट यू, ही डिड नॉट इवन, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट इवन, ही डिड नॉट, यू डिड नॉट इवन। अब सुनना, सुनना क्या है हमारा यहाँ पर V1 क्रिया है, तो क्या लिख देंगे V1 की जगह, लिसन, लिसन, ही, यू डिड नॉट इवन लिसन, तुमने सुना तक नहीं। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखे और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान हो जाता है और उतना ही आसानी से बनाकर इसे बोल लेते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, जैसे राजेश सोया तक नहीं और नेहा ने खाना बनाई तक नहीं, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ गाइज प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल लेते हो। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।